قدیم यूनानी देमालाई कहानियां बहादुरी और देवताओं के कारनामों से भरी पड़ी हैं। इन किस्सों में इंसानी जज्बात, देवताओं की ताकत और हीरोज के अजीम कारनामे खूबसूरत अंदाज में पेश किए जाते हैं। इस दौर में ऐसी ताकतवर शख्सियात ने जन्म लिया जिनकी दास्तानें सदियों तक सुनाई गई। इन दास्तानों में एक बहादुर हीरो हरकुलेस का नाम सबसे ज्यादा चमकता है, जो यूनानी देवमालाई दास्तानों का एक अजीम हीरो है। हरकुलेस अपनी गैर मामूली ताकत और बहादुरी के लिए मशहूर था और उसकी जिंदगी आजमाइशों और कारनामों से भरी हुई थी। हरकुलेस यूनानी मैथोलॉजी में ताकत, हिम्मत और इंसानी जिदोजहद की अलामत है। इसकी कहानियां कदीम यूनानियों के लिए इखलाकी और फलसफियाना सबक देती हैं। हरकुलेस की कहानियां आज भी किताबों, ड्रामों और फिल्मों में जिंदा हैं। दुनिया भर में हरकुलेस की कहानियां मकबूल हैं और हर कोई इस बहादुर हीरो की कहानियों से मुतासिर होता है। हरकुलेस को यूनानी और रोमी मुआशरों में हीरो और देवता के तौर पर पूजा जाता था। इसके नाम पर कई मंदिर और कुर्बान गाहें बनाई गईं। यूनानी रवायात में इसे हीराक्लेस कहा जाता है, जबकि रोमन रवायात में वो हरकुलेस के नाम से जाना जाता है। माहिरीन आसार कदीमा और मौर्रिखीन इसे तारीखी शख्सियत के बजाय एक सकाफती और मजहबी अलामत समझते हैं। हरकुलेस पर बनी इस मैनी सीरीज के अंदर अब हरकुलेस की पूरी कहानी को जान पाएंगे। हरकुलेस की पैदाइश से लेकर हरकुलेस के 12 कारनामे, बाद की तमाम मुहिम्मात, हरकुलेस की मौत और देवता बन जाना, सब कुछ कहानी में शामिल है। ये कहानी आपको यूनानी देमाला की दिलचस्प और हैरत अंगेज दुनिया से मुतारफ करवाएगी। कदीम यूनान में देवताओं और इंसानों की दुनिया आपस में मिली हुई थी। देवताओं के बादशाह ज़ूस की हुक्मरानी का जमाना था। इसकी ताकत की कोई हद नहीं थी और वो बिजली और आसमान का मालिक था। देमालाई दुनिया में हर कोई उसकी अजमत का एहतराम करता था। ज़ूस की नज़र एक खूबसूरत और बहादुर इंसानी शहजादी अलकंपनी पर पड़ी। अलकंपनी अपनी वफादारी, खूबसूरती और पाकीज़ा दिल की वजह से मशहूर थी, जिसने ज़ूस को बहुत मुतासिर किया। ज़ूस ने एक आम इंसान का रूप धार लिया। उसने अलकंपनी के साथ वक्त गुजारा और इन दोनों के दरमियान मोहब्बत की एक ऐसी कहानी शुरू हुई जो पूरी दुनिया को हमेशा याद रहेगी। इस मोहब्बत के नतीजे में एक गैर मामूली बच्चे ने जन्म लिया। ये कोई आम बच्चा नहीं था, बल्कि इसमें देवताओं की ताकत और इंसानी हिम्मत दोनों का इम्तिजाज था। इस बच्चे का नाम हरकुलेस रखा गया। चूंकि हरकुलेस ज़ूस का बेटा था, इसे नीम देवता डेमगॉड की हैसियत हासिल थी, यानी इसमें देवताओं की ताकत और इंसानों की कमजोरियां दोनों मौजूद थी। ज़ूस ने हरकुलेस की पैदाइश का राज अपनी बीवी हीरा देवी से खुफिया रखा था, लेकिन इसकी पैदाइश का राज ज्यादा देर तक छुपा न रह सका। जब ज़ूस की बीवी हीरा देवी को इस बच्चे की पैदाइश का पता चला, तो उसका दिल गुस्से और हसद की आग में जलने लगा। देवी हीरा, जो ज़ूस की बीवी और देवताओं की रानी थी, इसे अपने शौहर की इस बेवफाई पर शदीद गुस्सा आया और उसने अपने दिल में इंतकाम की ठान ली। हीरा हरकुलेस को अपने शौहर के धोखे की निशानी समझती थी। वो उसकी पैदाइश को अपनी इज्जत पर एक बहुत बड़ी तौहीन समझती थी। हसद की आग में जलते हुए हीरा ने फैसला किया कि वो हरकुलेस की जिंदगी को दुखों और मुश्किलात से भर देगी। उसने कसम खाई कि वो इस बहादुर हीरो को एक ऐसा सबक सिखाएगी जो वो कभी नहीं भूल पाएगा। हीरा का हसद इतना शदीद था कि उसने हरकुलेस की पैदाइश से पहले ही इसे तबाह करने के लिए जादुई और खुफिया हरबे इस्तेमाल किए। ताहम हरकुलेस की पैदाइश हुई और उसकी गैर मामूली ताकत ने हीरा की तमाम कोशिशों को नाकाम बना दिया। हीरा के हसद का दूसरा सबूत हरकुलेस के बचपन में सामने आया। गुस्से में आकर हीरा ने एक रात हरकुलेस को खत्म करने का एक खौफनाक मंसूबा बनाया। ये मंसूबा उसकी पैदाइश के चंद दिन बाद ही उसकी जिंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान बन गया। एक रात जब शिरखार हरकुलेस अपने जुड़वां भाई के साथ झूले में सो रहा था, हीरा ने जादुई ताकत से 2 जहरीले अजगर भेजे। उनका मकसद सिर्फ हरकुलेस को मारना था, लेकिन हीरा नहीं जानती थी कि हरकुलेस को मारना इतना भी आसान नहीं था।
हीरा देवी ज़ूस की बीवी और देवताओं की रानी हरकुलेस से हसद करती थी। इसकी जलन इतनी शदीद थी कि इसने हरकुलेस को उसकी जिंदगी के आगाज में ही खत्म करने की ठान ली। उसने एक बार फिर हरकुलेस को खत्म करने का मंसूबा बनाया। उसने अपनी जादुई ताकत से 2 खौफनाक अजदहों को जन्म दिया। ये अजदहे कोई मामूली सांप न थे। उनकी आंखें खून की तरह सुर्ख थीं, उनके जिस्म चमकते हुए जहर से तर थे और उनके दांत तेज धार तलवारों की मानिंद थे। हीरा ने उन्हें हुक्म दिया कि वो हरकुलेस को उसके पालने में ही मार डाले। रात का आखिरी पहर था और हर तरफ गहरा सुकूत छाया हुआ था। अजदहे छत से नीचे उतरे, उनकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उनके जिस्म पर खौफनाक निशानात थे और वो जहर से भरे हुए थे। वो खामोशी से खिड़की की तरफ सरकते हुए घर के अंदर दाखिल हुए। उनका मकसद वाज़ेह था, इस नन्हे बच्चे को मार डालना था। जैसे ही अजदहों ने पालने पर हमला करने के लिए अपने जहरीले मुंह खोले, हरकुलेस की आंखें अचानक खुल गईं। इसके छोटे से दिल में कोई खौफ न था, बल्कि एक अजीब सी ताकत अंगड़ाई ले रही थी। जब एक अजदहा उसकी तरफ लपका, हरकुलेस ने अपने नन्हे हाथों से इसकी गर्दन पकड़ ली। दूसरा अजदहा बढ़ा तो हरकुलेस ने दूसरे हाथ से इसे भी जकड़ लिया। हरकुलेस के चेहरे पर एक अज़्म था, जैसे वो कोई देवता हो। खौफनाक अजदहों ने हरकुलेस के नन्हे जिस्म पर लिपटना शुरू कर दिया ताकि उसे काबू कर सके। उनका मकसद इसकी सांसों को रोककर उसे फौरन मार देना था। वो अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हरकुलेस ने फौरन अपने छोटे हाथों से दोनों अजदहों की गर्दन को मजबूती से पकड़ लिया। इसकी गिरफ्त इतनी हैरान कुन थी कि अजदहे फौरन बेबस हो गए। अजदहों ने छुटकारा पाने के लिए बेबसी से कोशिशें शुरू कर दी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर हरकुलेस की गिरफ्त से निकलने की कोशिश करते रहे, मगर वो नाकाम हो रहे थे। हरकुलेस ने अपनी देवताओं वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए दोनों अजदहों को इस तरह से दबा दिया कि उनकी सांसें रुक गईं। अजदहे मुर्दा होकर झूले में गिर गए। शोर सुनकर हरकुलेस के वालिदैन अल-कंपनी और उम्फिकेन फौरन कमरे में आए। उन्होंने हैरत अंगेज मंजर देखा। हरकुलेस झूले में आराम से लेटा था और उसके पास 2 मुर्दा अजदहे पड़े थे। पहले उनका खौफ हैरत में बदला और फिर हैरत खुशी में वो ये मंजर देखकर हैरान रह गए। उनका नौज़ायदा बेटा हरकुलेस 2 खौफनाक अजदहों को मार चुका था और उसके चेहरे पर एक मासूमाना मुस्कुराहट। उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनका बेटा आम इंसान नहीं है, बल्कि इसमें देवताओं वाली ताकत है। हीरा, जो अपने महल से ये सब देख रही थी, गुस्से से आग बबूला हो गई। उसका मंसूबा नाकाम हो चुका था। हरकुलेस की ये पहली फतह इसकी गैर मामूली ताकत और देवताई अजमत की निशानी थी। हीरा समझ गई कि ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जो उसके तमाम मंसूबों को खाक में मिला सकती है। इस कारनामे की खबर पूरे यूनान में तेजी से फैल गई और हर जगह हरकुलेस की ताकत और बहादुरी का चर्चा होने लगा। ये इसके एक अजीम हीरो बनने का पहला कदम था। हरकुलेस ने एक ऐसे दुश्मन को शिकस्त दी थी जो उसकी पैदाइश से ही इसके पीछे लगा था। इसकी जिंदगी का यह वाकया इसके मुस्तकबिल की राह हमवार कर गया। हरकुलेस की पैदाइश और देवताओं वाली ताकत ने इसके वालिदैन को फिक्रमंद कर दिया। वो जानते थे कि ये बच्चा आम बच्चों से बहुत मुख्तलिफ है और उसको एक खास किस्म की तालीम की जरूरत है। उन्होंने फैसला किया कि हरकुलेस की तरबियत यूनान के बेहतरीन उस्तादों के हाथों होनी चाहिए। इसका मकसद सिर्फ इसकी ताकत को बढ़ाना नहीं था, बल्कि इसे एक मुतवाज़िन और दानिशमंद इंसान बनाना था। जंग की तालीम के लिए हरकुलेस को एक मशहूर यूनानी जनरल की निगरानी में रखा गया। ये जनरल अपने वक्त का सबसे ज्यादा काबिल जंगजू था। जनरल ने हरकुलेस को बचपन से ही जंगी हुनर सिखाए, जैसे तीर अंदाजी। हरकुलेस को तीर अंदाजी में माहिर बनाया गया, जो उसकी आइंदा कारनामों में बहुत काम आई। घोड़सवारी। यूनानी हीरोज की तरह हरकुलेस को घोड़ों की सवारी और जंगी घोड़ों की तरबियत दी गई। लड़ाई की बुनियादें। रेसलिंग एंड कॉम्बैट। जनरल ने इसे हाथों हाथ लड़ाई और कुश्ती की तरबियत दी, जिसने हरकुलेस की फितरी ताकत को मजीद निखार दी।
स्टेलर हरकुलेस के दूसरे उस्ताद जो कुश्ती और जंगी तरबियत के माहिर थे। स्टेलर ने इसे जदीद जंगी तकनीक सिखाई जैसे तलवारबाजी और ढाल का इस्तेमाल। हरकुलेस हर रोज सख्त मशकें करता। उसने अपनी जिस्मानी सलाहियतों को बेहद बढ़ा लिया। जिस्मानी ताकत के लिए इसे कोपैमाई, दौड़ने और बड़े बड़े पत्थर उठाने की मशकें करवाई गईं। इसकी टांगें शेर से भी ज्यादा तेज थीं और उसके बाजू इतने मजबूत हो गए थे कि वो बड़ी चट्टानें भी उठा सकता था। इसकी ताकत की कोई हद नहीं थी। हरकुलेस की तरबियत सिर्फ जंगी नहीं थी बल्कि इसे फ़नून लतीफ़ा और साइंस की भी तालीम दी गई जो यूनानी सकाफत में हीरो की मुकम्मल शख्सियत के लिए ज़रूरी थी। ये तालीम इसके बहादुर किरदार में नरमी लेकर आई। इस तरबियत का मकसद हरकुलेस को एक मुकम्मल हीरो बनाना था। उसने न सिर्फ जंग में महारत हासिल की बल्कि ये भी सीखा कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। लेउस हरकुलेस का तीसरा उस्ताद जो मौसीकी और फ़नून की तालीम देता था। लेउस जो अपोलो का बेटा था हरकुलेस को लीर, लायक, बजाना, गाना और शायरी सिखाता था। एक रवायत के मुताबिक हरकुलेस ने लेउस की सख्ती से तंग आकर उसे अपने लीर से खूब मारा जो उसकी ताकत के गलत इस्तेमाल की पहली मिसाल थी। इस वाक़ये के बाद इसके वालिदैन ने इसे खास तरबियत के लिए सुनतोड़ चीरोन के पास भेजा ताकि वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि दानिशमंद और मुतवाजिन भी बन सके। हरकुलेस का उस्ताद चीरोन यूनानी देमालाई कहानियों का एक बहुत मशहूर किरदार है जो आधा इंसान और आधा घोड़ा होता है, यानी सुनतोड़ सेंटर। वो बहुत अक्लमंद, दियानतदार और हीरोज को तरबियत देने के लिए जाना जाता था। इसे ना तो मुकम्मल इंसान कहा जा सकता है और ना ही मुकम्मल देवता, बल्कि वो एक देमालाई मखलूक था जिसमें अलाव, हिकमत और इंसानी खसलतें दोनों मौजूद थीं। किरेबिन ने हरकुलेस को शिकार, शिफा, मेडिसिन और सितारों की साइंस एस्ट्रोनॉमी सिखाई जो उसकी आइंदा मुहिम जुइयों में मददगार साबित हुई। किरेबिन ने दीगर हीरोज जैसे जेसन और एचिलिस को भी तरबियत दी थी और हरकुलेस इसके शागिर्दों में शामिल था। हरकुलेस अपनी तरबियत के दौरान इस कदर मजबूत और ताकतवर हो चुका था कि किसी इंसान का हरकुलेस से मुकाबला करना मुमकिन न था। लिहाजा हरकुलेस को एक जवान शेर से मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया। हरकुलेस ने बगैर किसी हथियार के खाली हाथों इस शेर का मुकाबला किया और शेर को बगैर कोई नुकसान पहुंचाए अपने काबू में कर लिया, जिसके बाद पूरे यूनान में हरकुलेस अपनी बहादुरी और ताकत की वजह से मशहूर हो गया। तरबियत मुकम्मल होने के बाद हरकुलेस एक ऐसा जवान बन गया था जिसमें देवताओं की ताकत और इंसानों की अक्ल दोनों मौजूद थी। वो यूनान का एक बहादुर और काबिल फख्र बेटा बन गया। उसने अपनी तरबियत के दौरान ये भी सीखा कि हर चैलेंज को कैसे कबूल किया जाता है। ये वो तालीम थी जो उसे अपनी आने वाली जिंदगी के बड़े इम्तिहानात के लिए तैयार कर रही थी। ये तरबियत हरकुलेस को एक मुकम्मल हीरो बनाने के लिए थी। इसने न सिर्फ जंग में महारत हासिल की बल्कि इसने ये भी सीखा कि अपनी ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे जैसे हरकुलेस बड़ा होता गया, इसके नाम और कारनामों की शोहरत पूरे यूनान में फैलने लगी। लोगों को मालूम था कि इसके पास एक अजीम मुस्तकबिल है। हरकुलेस जो अपनी तरबियत मुकम्मल कर चुका था, इसकी ताकत की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी अभी तक बड़ी मुहिम जुइयों से खाली थी। लेकिन फिर एक दिन हरकुलेस को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिल ही गया। एक दिन हरकुलेस के शहर पर एक खौफनाक देव टाइट्स और उसका भाई टीलॉस हमला आवर हुए। उन्होंने शहर में तबाही मचाना शुरू कर दी। उनके हाथों में बड़े बड़े पत्थर थे। वो ये पत्थर शहर के लोगों और इमारतों पर बरसा रहे थे। वो घर जलाने लगे, लोगों को कत्ल करने लगे और शहर को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। टाइट्स कोई मामूली देव ना था, वो मीनवी का बादशाह था जिसकी ताकत और जुल्म की दास्तानें हर तरफ मशहूर थी। इसका जिस्म पहाड़ जितना मजबूत था, इसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं और उसकी तलवार से बहने वाला खून जमीन को सुर्ख कर देता था। शहर के बादशाह क्रेवन ने अपने सिपाहियों को लड़ने भेजा, लेकिन बादशाह के सिपाही टाइट्स की ताकत के आगे सब बेबस थे।
शहर के लोग खौफ से कांप रहे थे और चीखें आसमान छू रही थीं। बादशाह क्रेवन ने देव से मुकाबले के लिए हरकुलेस को बुलाया, जो उस वक्त शहर में रहता था। बादशाह ने हरकुलेस से कहा कि अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये जालिम देव हमारा शहर तबाह कर देगा। अगर तुम शहर को बचा लो तो मैं अपनी बेटी मीगारा की शादी तुमसे करवाऊंगा। हरकुलेस, जिसका दिल हमेशा पहले ही इस देव टाइट्स से लड़ने के लिए मचल रहा था, ने फौरन हथियार उठा लिया। इसके चेहरे पर कोई खौफ न था। हरकुलेस बेखौफ होकर शहर की तरफ बढ़ा, जहां दोनों खौफनाक देव टाइट्स और टीलोस शहर के मरकजी चौक में लूट मार कर रहे थे। हरकुलेस मैदान में उतर आया। इसके हाथ में एक भारी लाठी थी, जो से इसके उस्ताद आम्फोट्रेविन ने इसे दी थी, और उसकी आंखों में ज़ूस की दी हुई ताकत झलक रही थी। टीलोस देव ने पहले हरकुलेस को देखा और हंस पड़ा, तो ये छोटा सा इंसान हमें रोकने आया है। टीलोस ने अपनी ताकतवर बाजू उठाई और हरकुलेस पर हमला कर दिया, लेकिन हरकुलेस ने अपनी लाठी मारकर इसके हाथ को जख्मी कर दिया। टीलोस देव हरकुलेस की फुर्ती और ताकत देखकर खौफजदा होकर भाग गया और थीबस के दरवाजों से बाहर फरार हो गया। अब हरकुलेस का टाइट्स देव से मुकाबला था, जो वाकई एक जालिम देव था। टाइट्स ने गुर्राते हुए हरकुलेस पर अपनी भारी ताकतवर और भारी हाथों से हमला किया। हरकुलेस ने अपनी लाठी से देव के हर वार का मुकाबला किया और धड़ा धड़ की आवाजें आसमानों तक पहुंच गई। टाइट्स की ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने हरकुलेस को जमीन पर पटक दिया और उसकी लाठी टूट गई। टाइट्स देव ने अपनी पूरी ताकत से हरकुलेस को जमीन से साथ कुचलना शुरू कर दिया। देव की ताकत इतनी ज्यादा थी कि अगर हरकुलेस की बजाय कोई आम इंसान होता तो अभी तक मारा जा चुका होता। लोग सोचने लगे कि हरकुलेस हार जाएगा, लेकिन हरकुलेस कोई आम इंसान नहीं था। वो देवता ओहे के बादशाह का बेटा था। हरकुलेस की देवताई ताकत जाग उठी। उसने खाली मुट्ठियों से टाइट्स को पकड़ लिया। टाइट्स ने हरकुलेस से अपना गला छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन हरकुलेस के हाथ स्टील के पंजों की तरह मजबूत थे। लड़ाई जारी रही और हरकुलेस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिरकार उसने टाइट्स का गला दबा दिया। देव की आंखें फटने लगीं, इसका जिस्म लरजने लगा और एक जोरदार चीख के साथ वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। हरकुलेस ने अपनी गैर मामूली ताकत से टाइट्स को गला दबाकर मार डाला, जबकि दूसरा देव टीलोस भागने में कामयाब हो गया। हरकुलेस ने इस जालिम देव की लाश को शहर के मरकजी दरवाजे पर लटका दिया, ताकि लोगों के दिलों से इस जालिम देव का खौफ दूर किया जा सके। इस फतह ने थीबस के लोगों को बचा लिया। शहर के लोग खुशी से झूम उठे। बाद अज़ां हरकुलेस ने देव की लाश को शहर के बाहर फेंक दिया, जहां वो आज भी एक सबक की अलामत है। हरकुलेस का ये कारनामा उसके बेमिसाल ताकत का सबूत था। हरकुलेस के इस अजीम कारनामे ने इसे एक बहादुर हीरो के तौर पर मशहूर कर दिया था। हरकुलेस ने टाइट्स देव को मारकर शहर को बचा लिया। बादशाह क्रेवन ने अपना वदा निभाया और हरकुलेस का शुक्रिया अदा करने के लिए अपनी बेटी मीगारा की शादी इससे करवा दी। शहजादी मीगारा भी हरकुलेस की बहादुरी और हमदर्दी से बहुत मुतासिर थी। ये शादी थीबस शहर में एक अजीम जश्न के साथ हुई। शहर के तमाम लोग इस शादी में शामिल हुए। हर कोई हरकुलेस और शहजादी मीगारा पर फूल निछावर कर रहा था। मीगारा और हरकुलेस के कुछ रवायात में 8 बच्चे हुए और उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। हरकुलेस ने शहर की हिफाजत की और मीगारा उसकी वफादार साथी बनी। ये शादी हरकुलेस के लिए एक पुरसुकून दूर थी, जहां वो एक खानदान वाला हीरो बन गया। लेकिन हरकुलेस की खुशी ज्यादा देर न चली। देवी हीरा, जो ज़ूस की बीवी थी और हरकुलेस से हसद करती थी, इसकी शादी को बर्दाश्त न कर सकी। एक रात जब हरकुलेस सो रहा था, तो हीरा ने अपनी जादुई ताकत से हरकुलेस पर पागलपन का जादू मैडनेस कर दिया। इस जादू ने हरकुलेस के जहन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया। इसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसे लगा कि उसकी बीवी मीगारा और बच्चे इसके दुश्मन हैं।
कुछ रवायात के मुताबिक उसने अपने बच्चों को जालिम बादशाह लाइक्स के बेटों और मीगारा को हीरा की शक्ल में देखा। गुस्से और पागलपन में हरकुलेस ने अपनी लाठी चलाई और अपनी बीवी मीगारा और तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया। जब जादू का असर खत्म हुआ, हरकुलेस ने अपने हाथों से बहने वाला खून देखा। इसकी चीखें आसमान तक पहुंची, इसे अपने गुनाह का एहसास हुआ। ये वाकया हरकुलेस की जिंदगी का सबसे तारीक बाब था। इसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो इस गम और नदामत से टूट कर रह गया, लेकिन यूनानी देमाला में गुनाह की जिम्मेदारी हमेशा फर्द पर आयद होती थी, चाहे वो देवताओं की साजिश हो। हरकुलेस की रूह पर इस गुनाह का बोझ इतना भारी था कि वो खुद को खत्म करने पर मजबूर हो गया, लेकिन इसकी देवताई ताकत ने इसे रोक लिया। थीबस के लोग खौफजदा हो गए और इसे कातिल समझने लगे, जिसकी वजह से इसने खुद को शहर से जला वतन करने का फैसला किया। उसने खुद को जला वतन कर लिया ताकि वो अपनी गलतियों से दूर जा सके और खुद को साफ कर सके। इसकी जला वतनी का सफर बहुत सख्त था। उसने दूर दराज इलाकों का सफर किया और नए चैलेंजेस का सामना किया। इस जला वतनी में हरकुलेस ने खुद को दोबारा पहचाना। उसने जला वतन होने के बाद अपने किए का कफारा अदा करने का फैसला किया। अपनी ताकत के नशे में अपने खानदान को खोने के बाद हरकुलेस गहरे गम और पशेमानी में डूब गया। उसका दिल खुद को मुआफ नहीं कर पा रहा था और उसकी रूह सुकून की तलाश में थी। उसने फैसला किया कि वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करेगा। वो अपनी गलती का बोझ नहीं उठा सकता था। वो किसी ऐसे शख्स को तलाश करने निकला जो उसे सही रास्ता दिखा सके। हरकुलेस ने डेल्फी के मशहूर पुजारी के पास जाने का फैसला किया, जो अपोलो देवता की खिदमत में था। ये पुजारी देवताओं का पैगाम इंसानों को देता था और आने वाले वाकयात की पेशगोई करता था। हरकुलेस ने वहां जाकर अपने कफारे के बारे में पूछा। इस पुजारी ने हरकुलेस के हाथ को छुआ, जिससे इस पुजारी को हरकुलेस के गुनाह और जलावतनी का पता चल गया, और ये भी कि ये इंसान नीम देवता यानी देवता ज़ूस का बेटा है और हीरा देवी इस इंसान की दुश्मन है। पुजारी ने हरकुलेस की मदद करने का फैसला किया और अपने जादू टूनों की मदद से हरकुलेस के कफारे का पता लगाने की कोशिश करने लगी। पुजारी ने हरकुलेस को बताया कि अगर वो अपनी जान जोखिम में डाल दे और हर इम्तिहान में कामयाब हो जाए तो ही उसका कफारा मुमकिन है। पुजारी ने इसे मशवरा दिया कि वो माइसीनी के बादशाह सक्तेसा के पास जाए, जिसे कुछ मुश्किल कामों के लिए किसी बहादुर इंसान की तलाश है, और बादशाह हरकुलेस को जो हुक्म दे वो इसे पूरे करे। पुजारी ने कहा कि इसी तरह वो अपने किए का कफारा अदा कर सकता है। हरकुलेस ने यह फैसला एक मजबूरी के तौर पर कबूल किया। हरकुलेस ने बादशाह सक्तेसा के पास जाने के लिए एक लंबा और कठिन सफर शुरू किया। उसका दिल भारी था और वो अपने मुस्तकबिल से बिल्कुल बेखबर था। सक्तेसा एक बुज़दिल और डरपोक बादशाह था। जब हरकुलेस इसके दरबार में पहुंचा तो बादशाह उसकी ताकत और शोहरत से बहुत हैरान हुआ। इसे हरकुलेस की आमद से खुशी और खौफ महसूस हुआ। हीरा देवी, जो हरकुलेस से नफरत करती थी, इस मौका का फायदा उठाना चाहती थी। हीरा देवी बादशाह की मलिका की शक्ल में बादशाह के सामने जाहिर हुई और उसने बादशाह के ज़हन में हरकुलेस को मुश्किल काम देने की तजवीज़ डाली ताकि वो इसे खत्म कर सके। सक्तेसा ने हरकुलेस को अपने गुनाहों के कफारे के तौर पर 12 खतरनाक काम करने का हुक्म दिया। हरकुलेस इस हुक्म को सुनकर चौंक गया। ये काम बहुत ही ज्यादा मुश्किल थे। ये काम आम नहीं थे, बल्कि गैर मामूली और बहुत खतरनाक थे। उन्हें मुकम्मल करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। हरकुलेस ने अपने आप को किस्मत के हवाले कर दिया और उन कामों को अपनी सजा समझकर कबूल कर लिया। वो जानता था कि ये काम इसके लिए आसान नहीं होंगे, लेकिन इसने पीछे न हटने का फैसला किया। ये हरकुलेस के लिए एक नई, ज्यादा खतरनाक मुहिम का आगाज था। हरकुलेस की कहानी में एक नया मोड़ आ चुका था, जहां वो एक अजीम हीरो बनने के लिए तैयार था। बादशाह सक्तेसा ने हरकुलेस को अपने गुनाहों के कफारे के तौर पर जो 12 खतरनाक काम करने का हुक्म दिया था। आगे चलकर ये 12 खतरनाक काम
ہرکولس کے 12 کارناموں کے نام سے مشہور ہوئے۔